तुम खुद देखो 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। खूब खाता, आराम से पचता, खूब डेंटिंग पेंटिंग सब चकाचक, कपड़े मपड़े सब जोरदार, रकम मकम सब पहने, खूब अच्छा लगे, क्योंकि 40 वर्ष की जिंदगी तुम्हारी है तो 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। 40 के बाद किसकी लगी थी? जम के बोलो। गधे की। तो 40 से 60 तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, मायरा भरना है, परिवार को पालना है, तो बोझा ढो रहा है। जैसे गधा बोझा नहीं ढोता, ऐसे 60 तक बोझा ढोया। 60 के बाद उम्र किसकी लगी? कुत्ता की। जब 80 की उम्र में आता है तो कुत्ते को दरवाजे पे रखा जाता है। जब तुम्हारी 80 की उम्र होगी तो घर के लोग कुर्सी डाल के, खटिया पलंग दरवाजे के पास हॉल में बिठा देंगे, वहीं बैठे, और रोटी भी दरवाजे के पास, चाय भी दरवाजे के पास, क्योंकि कुत्ते को अंदर परमिशन नहीं है। और कोई भी मिलने आया तो वहीं से चिल्लाया, वहीं से आवाज लगा रहा, क्योंकि कुत्ते की उम्र लगी है। वहीं से अब कुत्ते के बाद में 80 के बाद 80 से 100 उल्लू की। डॉक्टर साहब क्या गई? डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, नींद की गोली दे दी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, पर 80 से 100 साल की जब उम्र होगी, डॉक्टर को क्या मालूम कि किसकी लग गई। शिव महापुराण कहती है 80 से 100 में कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी इंजेक्शन लगवाओ, पर रात्रि को नींद नहीं आएगी। गोली खा भी लोगे तो रात के 1:30-2 बजे तक चकाचक सोएगी, 2 बजे के बाद उल्लू जैसी बैठी रहेगी। 2 बजे के बाद कितना भी खाओ, कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर 80 से 100 में जाग रही। आधी रात को जागे, बहू के मम्मी सो नहीं रही, आई सोई नहीं, आई के मारे नींद ही नहीं आई। अब इसके कौन समझाए उल्लू की लगी? कौन समझाए इसके? 80 से 100। अपन तो सब कथा छोड़ो, अपन अपनी कथा पे आओ। चलो महाराज, तो जो बहुत दूर रहती है ना वो अच्छी लगती है, जो पास में रह रही दूर के ढोल सुहावन, ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों, काय श्रेणी की कथा 10-15 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत तो ना है? हाँ, क्या विचार है तुम्हारा? नहीं, अगर खाना हो तो मैं तुम अक्षतम केसव कर दूं। मारे का ये मिर्ची का ठेसा तैयार, अपने कहीं कर। आमठी न चावल, आज तो खूब चक निपटा। अगला प्रश्न है, तो ये प्रदक्षिणा का प्रश्न। अगला प्रश्न, शिवलिंग की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में कहां रखें? जहां तुम्हारी मर्जी हो। अब ये तो भगवान शंकर को पूजा घर में रखो ना, जहां पूजन होती है, जहां देवता बैठा हुआ है वहां रखो। पीपल के पेड़ को सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरी क्यों लगाई जाती है? वाह, बहुत बढ़िया। हमने तो नहीं की लगाओ, अब तुम्हारा मन है 108 लगाने का। याद रखना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से वैभव बढ़ता है, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से लक्ष्मी बढ़ती है। याद रखिए, तुलसी की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब 108 मन का लगाओ, चाहे 208 लगाओ, 216 लगाओ, ये आपके ऊपर है। यहाँ आपका भाव होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं।
केसरी छाछ, ये आपका भाव है। उसका फल क्या है? तो उसका फल वैभव प्राप्ति का है, धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का। आप जितनी लगा, ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज अपनी योनि से छूटे तो हिरण की योनि में गए। हिरण की योनि पाने के बाद श्री ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत जी थे, हिरण की योनि में आने के बाद में, हिरण की योनि पाने के बाद भरत जी को लगा कि मैं इस हिरण की योनि में पड़ गया हूं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हिरण की योनि में आने के बाद भरत जी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे जो संत बैठे हुए थे उनकी 108 परिक्रमा करते थे हिरण की योनि में। तो हिरण की योनि के 108 परिक्रमा कर रहे थे। उस दिन थी सोमती अमावस्या का दिन, जिस दिन हिरण की योनि से परिक्रमा करते करते भरत जी महाराज छूट गए थे और वापिस मनुष्य की योनि में आ गए थे। ये 108 परिक्रमा का फल है। ऋषभ जी के पुत्र हिरण की योनि से छूटकर परमात्मा की भक्ति को मनुष्य देह मिल गई। शायद हो सकता है हम मानव की देह में हैं और मनुष्य की देह में आकर अगर हम भगवान की 108 परिक्रमा लगाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, 108 परिक्रमा के अंतर्गत हम डूबे रहते हैं, तो हो सकता है मनुष्य की योनि से छूटकर हम देव योनि में चले जाए, भगवान की परास प्राप्त हो जाए। मां तो शास्त्र कह रहा है, अंजना माता गौतम बाबा से कहने पर शंकर की आराधना कर रही है। और आराधना करी माता अंजना ने, शिव जी की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, शंकर का अभिषेक करा, भगवान भूत भावन प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने उसी समय माता अंजना को वर प्रदान करा, तो चिंता मत कर, तेरे घर में पुत्र होगा। पुत्र, तू क्यों चिंता कर? भगवान शंकर जब भी देते हैं छप्पर के देते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ कितने बच्चे दिए? 1,77,086। अब अंजना माता के यहाँ भगवान संतान दे रहा है। भगवान अंजना माता के यहाँ हनुमान जी महाराज कितने भाई थे? माता अंजना के गर्भ से जो संतान हुई थी, हनुमान जी महाराज सगे भाई कितने थे? हनुमान जी कितने भाई? अरे बोलो तो सही, हनुमान जी भाई कितने हैं? सगे भाई कितने हैं हनुमान जी महाराज? तो अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन, भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी सगे भाई हैं 6। कितने भाई हैं? 6 सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज के 6 भाइयों का क्रम वर्णन किया गया। कितने भाई हैं? 6। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहाँ पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। महाराज गतिमान हनुमान जी के 3 नंबर का भाई, गतिमान का नाम। ये जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के 3 नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति
युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा, लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है, तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, चाहे कुछ भी गति। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज 10 को 2 अप्रैल मंगलवार है। चैत्र का कालाष्टक उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी जो बता रहे हैं वो एक उपाय है। और वो ये भी बता रहे हैं कि व्यक्ति जो हम इंसान है बचपन से लेकर जब हम 40 तक का एज होता है, बचपन में भविष्य में चला जाता है, पढ़ाई लिखाई में चला जाता है, फिर जब हम लोग कमाना शुरू करते हैं तो 40 के एज तक खूब उमंग से कमाते हैं और सारी ज़िंदगी उसके बाद हम लोग की ज़िंदगी ज़िम्मेदारियों में शुरू हो जाती है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको बड़ा करना, उनको बड़ा करके उनकी शादी ब्याह करना, ऐसी सारी ज़िम्मेदारियों में हम मनुष्य फँस जाते हैं और उसी में पूरी ज़िंदगी हम लोग की बीत जाती है। तो उसके बाद फिर हम जब 50, 60, 80 के आते हैं तो हमें कोई काम नहीं होता है, रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग देहरी पे जा कर के बैठते हैं और चेयर डाल के और भी जो कोई रिटायरमेंट व्यक्ति होते हैं साथ में बैठते हैं, तो हमें कोई काम नहीं होता है। बहू बेटा अगर चाय पानी भी दे रहे हैं तो वहीं ला के दे देते हैं और अगर कोई आ गया तो हम अंदर की तरफ आवाज़ देते हैं, तो हम लोग की ज़िंदगी बीत जाती है। उस ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं रह जाता है हमारी अपनी खुद के लिए। तो यही आज हमारे जो गुरु महाराज जी हैं वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं, बता रहे थे कि हम लोग ज़िंदगी भर कमाते हैं, हर हर चीज़ करते हैं, ज़िंदगी निर्वाह करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम लोग को फिर अपनी खुद की शरीर ही साथ देना छोड़ देती है। और जब तक कि हम लोग का शरीर में श्वास रहता है, श्वास क्या मतलब जब तक हम लोग का हिम्मत रहता है तब तक हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ही सारी जीवन बीत जाता है। तो उनके कहने का अर्थ है कि हम जो व्यक्ति होते हैं, हम जो इंसान होते हैं, उनकी ज़िंदगी जैसे गधे की तरह होती है कि सुबह उठो और सामान ला दो और उसके बाद पटको। उसी तरह हम लोग भी सुबह उठते हैं, अपना रोज़ाना का काम निपटा करके ऑफिस के लिए जाते हैं या घर की महिलाएं घर के काम में व्यतीत करती हैं और लास्ट में शाम तक का रात तक काम करती रहती हैं। तो हम लोग का दिनचर्या इसी तरह रहता है और 40 तक तो हम लोग उमंग तरंग से रहते हैं। उसके बाद जिम्मेदारियाँ जब बढ़ जाती है तो और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमें निर्वाह करनी रहती है और हम लोग कुछ भी दवा खा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर वो दवा भी काम करना बंद कर देती है। बहू बेटों के ऊपर कोई बहू बेटों के ऊपर हम बोझ बन जाते हैं कि माँ को नींद ही नहीं आ रही है, या पास में जो रहती हैं फिर वो कद्र नहीं करती हैं, दूर वाली हैं तो थोड़ा कद्र भी करती हैं। जैसे कि गुरु गोपाल कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। तो इसी तरह की ज़िंदगी बीत जाती है। बहुत लोग का प्रश्न होता है कि शिवलिंग कहाँ रखी जाए, तो गुरु भगवान कहते हैं आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ पे शिवलिंग रखें। कभी कभी हम लोग तीर्थ स्थल से ये जो पत्थर के बने हुए ले आते हैं बटिया, ये भी मेरे एक बद्रीनाथ से आए हुए हैं, बाकी ऐसे ही तीर्थ स्थलों से लाए हुए हैं। ऐसे बटिया भी आप रख सकते हैं, आप जहाँ चाहें रख सकते हैं। और सोमवती अमावस्या में पीपल का वृक्ष का 108 फेरा लगाना होता है। तो गुरु भगवान जी कहते हैं कि सूर्यमती अमावस्या को 108 फेरा लगाने से वैभव बढ़ता है। और अभी 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या आने वाला है, तो आप लोग जो भी सोमवती अमावस्या में फेरा करते हैं पीपल के, वो लोग 108 फेरा करिएगा, इससे धन संपत्ति और वैभव बढ़ता है। तो गुरु भगवान जी यही बता रहे हैं कि पीपल के वृक्ष का 108 फेरा लगाने से सोमवती अमावस्या वाले दिन तो आपका धन संपत्ति वैभव बढ़ता है। एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें
और फिर अगर आप कोई न्यू मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना आप सब बिल्कुल भी ना भूलें। तो गुरु भगवान के बताए हुए कुछ बातें हैं जो आप सब शेयर कर रही हूँ, और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे और आपको कोई उपाय समझ में आए तो आप ज़रूर इस उपाय को कीजिए, क्योंकि गुरु भगवान के बताए हुए हर उपाय बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी इसे अपने ज़िंदगी में श्रवण कीजिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, ताकि आपका भी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो। वैसे तो मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी दर्शक हों, जितने हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हों, किसी को कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी बाय द वे किसी को ज़िंदगी में है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर उपाय करें। और मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।